नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 18/1/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 के अंतर्गत समाजशास्त्र का जो थर्ड पेपर था वो हुआ है। पेपर कोड था SOC 103। पेपर आईडी देख लें आप लोग 1190 यानी कि 1190 था। इससे पहले हम फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर SOC 101 और SOC 102 का आंसर की जारी कर चुका हूं। आप लोग उसे स्टडी बाय विजेंसर चैनल पर अब इत्मीनान से मिला लीजिए। पेपर आपका समाजशास्त्र का ख़त्म हो गया है। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखें, पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। कुछ प्रश्न कल के फर्स्ट और सेकंड पेपर से रिपीटेड भी हैं। यहाँ पे देखिए, थोड़ा जो PDF है वो साफ आ नहीं पाया क्योंकि एग्ज़ाम ड्यूटी से मैं आया, उसके बाद से मैं थोड़ा ज़रूरी काम से निकल गया और आया जल्दी जल्दी इसको किया हूँ, समय अभाव के कारण थोड़ा। तो आप देख लेंगे, आप वॉइस से मिला लीजिएगा और साथ ही साथ आप लोग उसे अपने वॉइस के साथ और प्रश्न संख्या से देख लेंगे, ऑप्शन से देख लेंगे। आप लोग थोड़ा क्वालिटी बढ़ा के देख सकते हैं आप। तो देखिए, पहला प्रश्न है जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिमान का उदाहरण नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, मुहावरे। बाकी तीनों लोकाचार, कानून और प्रथा जो हैं यह सामाजिक प्रतिमान हैं। अगले प्रश्न को देखें। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, सामाजिक स्तरीकरण के संघर्ष सिद्धांत से कौन जुड़ा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स। मैं जो वीडियो बनाया था 4 वीडियो के आसपास, जो फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के लिए मैं कहा था, क्योंकि समय कम था और मुझे देर से यूनिवर्सिटी से प्राप्त हुआ इसके सिलेबस को, इसलिए ऐसा हुआ है। लेकिन उनमें से बहुत से प्रश्न बने हैं। ये भी दूसरा प्रश्न जो था ये भी प्रश्न बना हुआ है। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा खुले स्तरीकरण का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए अगले प्रश्न को देखें। चौथा प्रश्न पूछा गया था, ये भी रिपीटेड प्रश्न था कल का। निम्नलिखित में से संस्कृत की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, संस्कृत तत्व। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था, ये भी प्रश्न मैं कराया था, किस विद्वान ने संघर्ष के पर कार्यात्मक पक्ष पर जोर दिया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, कोजर। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था, किसने कहा कि जनरीतियां समाज में व्यवहार करने के मान्य या स्वीकृत ढंग है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, मैकाइवर एवं पेज। और मैं बताया भी था, मैकाइवर पेज की पुस्तक का नाम सोसाइटी है और इन्होंने कहा है समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था आप लोगों से कि भूमिका समुच्चय परिस्थिति समुच्चय एवं परिस्थिति श्रृंखला की अवधारणा किसने दी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट मर्टन। ये भी प्रश्न मैं कराया हूँ, आप लोग उसमें जाके देख लें अवधारणा में। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था आप लोगों से, सात्वीकरण आवश्यक रूप से है एक? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है, सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, जब प्रतिस्पर्धा नियमों की सीमा के बाहर निकल जाती है तब वह रूपांतरित हो जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, संघर्ष में। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था आप लोगों से, संस्कृत का मुख्य वाहक है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा
यहाँ पे संस्कृत का मुख्य वाहक, तो मुख्य वाहक में यहाँ पे व्यक्ति हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति ही प्रतीक हैं, लेकिन प्रतीक जो है वह व्यक्ति ही तो उसका वाहक है, आगे बढ़ाने वाला है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन या सी ऑप्शन पे भी कुछ लोग जा रहे हैं, तो इसमें देखिएंगे अब यूनिवर्सिटी किसको मानती है। और अगर आप लोगों को लगता है कि प्रतीक है तो प्रतीक ले कौन जाएगा आगे, तो व्यक्ति ही, इसलिए यहाँ पे प्रश्न है 11 का मैं डी के साथ जा रहा हूँ। आइए अगले प्रश्न को देखें। 12वां प्रश्न पूछा गया था, जाति व वर्ग दो मुख्य प्रकार हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक स्तरीकरण के। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रक्रिया के दो आवश्यक तत्व हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा यहाँ पे सामाजिक प्रक्रिया के दो आवश्यक तत्व हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाना चाहिए, कांटेक्ट एंड संचार, या प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, समायोजन एवं सामूहिकता, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे प्रश्न है निम्नलिखित में से सामाजिक प्रक्रिया के दो आवश्यक तत्व हैं, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन होगा, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। अगला प्रश्न है 14 नंबर, यह किसका कथन है कि सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, मैकाइवर। प्रश्न संख्या, मैकाइवर की पुस्तक मैं बता ही चुका हूँ, सोसाइटी है। प्रश्न संख्या जी.एस. घुरिये ने जात की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया, तो ऑप्शन डी है 6। यह प्रश्न आपको फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर तीनों में मिला है। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, यह कथन किसने दिया है कि समाज स्वयं उद्भूत है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, दुर्खीम ने। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था, यह भी प्रश्न में कराया था, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये प्रश्न कराया था, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी उनकी पुस्तक है। प्रश्न संख्या 18 दिया हुआ है, किसने सामाजिक संरचना की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दुर्खीम। ये भी प्रश्न मैं अवधारणा में कराया हूँ, आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से किसने यांत्रिक समाज का उल्लेख किया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दुर्खीम। आप लोग स्टडी बाय वीरेंद्र सर चैनल पर जो सामाजिक परिवर्तन के नाम से 4 वीडियो पड़ी हैं, उसको आप 2 लोग देख लें, क्योंकि जल्दी में मैं जो थंबनेल बनाया उसमें अवधारणा नहीं, मैं जल्दी पेपर होने वाला था तो मैं उसमें सोशल चेंज ही, सामाजिक परिवर्तन के नाम से थंबनेल लगा हुआ है, आप लोग उसे देख लें। उसमें समाजशास्त्र से संबंधित जितने कॉन्सेप्ट और बुक है उसमें से मैक्सिमम आपको हर परीक्षाओं में, यूजीसी नेट या हायर की परीक्षा देंगे, अगर आप पीजीटी की परीक्षा देते हैं तो उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उनकी होगी। तो आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 20 है, किसने कहा है सभ्यता सदैव आगे बढ़ती रहती है परंतु संस्कृति नहीं, तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन बी होगा, मैकाइवर एवं पेज ने। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी सहयोग की विशेषता नहीं है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, गतिशीलता। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, जो प्रक्रिया विभिन्न समूहों और व्यक्तियों को एक दूसरे से जोड़ती है उसे क्या कहा जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सहयोग। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिस्पर्धा की विशेषता है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, लक्ष्यों की समानता। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, पर संस्कृतिकरण एक प्रक्रिया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन की। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, ये भी प्रश्न में कराया था,
आप देख सकते हैं। अभौतिक संस्कृत की अवधारणा किसने दी? ये भी प्रश्न तीनों पेपर में रहा है, आपके फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर में। तो अभौतिक संस्कृत की अवधारणा जो प्रस्तुत की थी वह ऑप्शन डी अकबर ने। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था। लिंटन ने अपनी पुस्तक में प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों में भेद किया, उस पुस्तक का नाम है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी द स्टडी ऑफ मैन में। ये भी प्रश्न मैं कराया हूँ, बुक वाले में देख लेंगे आप। प्रदत्त परिस्थिति निर्धारित होती है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी जन्म से। प्रश्न संख्या 28 आपसे पूछा गया था। मूल परिस्थिति की अवधारणा को किसने दिया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी आर लिंटन ने। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था। भूमिका प्रतिमान की अवधारणा दी गई थी, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए मर्टन द्वारा। ये सब प्रश्न अवधारणा में मैं कराया हूँ। मैकाइवर एवं पेज ने संघर्ष के किन दो प्रकारों का उल्लेख किया है? तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था। ये प्रश्न मैं सामाजिक आंदोलन सोशल कॉन्फ्लिक्ट वाले में मैं कराया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट पुस्तक किसने लिखा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए कोजर ने। ये भी प्रश्न मैं कराया हूँ बुक वाले में, आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 32 जो है वह पूछा गया था। समाजशास्त्र में लोकाचार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए समनर ने। और समनर के पुस्तक का नाम ये भी लगातार तीनों पेपर में समनर महोदय रहे हैं। समनर फॉकवेज नामक पुस्तक लिखा था लोकाचार, तो यहाँ से प्रश्न बना था। ये भी प्रश्न मैं कराया हूँ, आप देख सकते हैं जाकर। 32 का ए सही है। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था। ये तो मिलान करना था कि कौन सा सुमेलित सही है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परिस्थिति मर्टन से। बाकी सब अनमेल हैं। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 34 जो पूछा गया था। पैटर्न्स ऑफ कल्चर पुस्तक के लेखक हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। ये नया प्रश्न बना है बेनेडिक्ट। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था। ये भी प्रश्न मैं कराया हूँ, आप देख सकते हैं। ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी किंग्सले डेविस महोदय हैं। और सोसाइटी किसकी है? तो मैकाइवर की है। ये भी मैं कराया हूँ। अगला प्रश्न, यह किसने कहा समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी मैकाइवर। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था। निम्नलिखित में कौन सा सहयोग की विशेषता नहीं है? ये भी ऑप्शन देखिए रिपीटेड है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी गतिशीलता। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था। कौन सा सोरोकीन की संस्कृति का स्वरूप नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी परिभ्रमण। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था। बहुत ही आसान प्रश्न था, आपको याद भी होगा। सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैकाइवर हैं। ऑप्शन है 39 का। 40 नंबर प्रश्न पूछा गया था आपसे। फिर 37 नंबर यहाँ पे हम लोग की 39 के बाद 37 नंबर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। 39 नंबर सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मैकाइवर थे। डबल बार हो गया है। अगली बार देखें 40 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण की संस्था कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था। एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ पुस्तक लिखी थी, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। ये पुस्तक जो लिखी गई है दुर्खीम महोदय के द्वारा। प्रश्न संख्या अगला देखें। 42 नंबर प्रश्न पूछा गया था। किसने कहा सामाजिक संबंधों का जाल है? तो ये प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी मैकाइवर एवं पेज ने। ये भी सब प्रश्न मैं कराया हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था कि
किसने पर्यावरण को प्राकृतिक एवं मानव निर्मित में वर्गीकृत किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, मैकाइवर ने। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था, किसने सामाजिक समूह को उद्ग्र एवं क्षैतिज समूह में वर्गीकृत किया? ये भी प्रश्न फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर में भी पूछा गया। 44 का ए है मिलर का। प्रश्न संख्या, द्वितीयक समूहों को शीत जगत का नाम किसने दिया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, चार्ल्स कूले। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था, लघु समुदाय की अवधारणा दी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, रॉबर्ट रेडफील्ड। मैं अवधारणा वालों में ये प्रश्न कराया हूँ सोशल चेंज के नाम से, वो आपको स्टडी बाय विजन सर चैनल पर मिल जाएगा, पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाया हूँ। प्रश्न संख्या 47 जो है, आंशिक व पूर्ण संघर्ष का वर्गीकरण किसने किया? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर अब तक सही से मिल नहीं पाया है, लेकिन मैं इसके लिए ऑप्शन बी पे जाता हूँ, डीपी मुखर्जी पर। आइए आप लोगों को इसका आंसर जैसे मिलेगा आप कमेंट के माध्यम से सूचित करिएगा 47 नंबर प्रश्न का आंसर। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था, ये भी प्रश्न मैं कराया था, और ये भी प्रश्न तो इसी आगे यह प्रश्न रिपीटेड है इसी पेपर में भी, और ये तीनों पेपर में रहा है कि सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑकबर्न ने। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था कि किसने परिस्थिति का वर्गीकरण प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति के रूप में किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, राल्फ लिंटन ने। प्रश्न संख्या अंतिम और 50 नंबर प्रश्न पूछा था, कूले के अनुसार प्राथमिक समूह का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, परिवार। तो मित्रों, इस प्रकार से जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 के अंतर्गत आज जो सोशियोलॉजी थर्ड पेपर का आंसर की था, आप लोग इसे मिलान कर लें। अब तो पेपर ख़त्म हो गया है, और आप लोग जो सोशल चेंज नाम से अवधारणा की है, आप समाजशास्त्र से संबंधित जो वीडियो है उसको आप अच्छे तरीके से देखें, समझें। आपको सारे सेमेस्टर यानी कि ग्रेजुएशन में आपको ग्रेजुएशन करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। तो आप लोग अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त करें, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।